माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजदेव प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में आके अपना पढ़ाई करना चाहते हैं बीटेक, तो उनको लगता है कि बीटेक अगर करना है तो जेल बजाज कॉलेज में करते हैं, पर यहाँ पे हर साल लाखों बच्चे आते हैं, तो ये जरूरत नहीं है कि सब बच्चों का एडमिशन जेल बजाज में हो जाए। तो एक बहुत ही छुपा रुस्तम कॉलेज है, वो है आईटीएस, क्योंकि ये जेल बजाज का बहुत बड़ा कंपटीटर है यहाँ पे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने कुछ 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में, फिर फैसिलिटीज के बारे में, रैंकिंग के बारे में, पॉपुलर कोर्सेज के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट के बारे में। और अगर मैं कुछ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊं तो ये 2006 का एक प्राइवेट कॉलेज है और ये एफिलेटेड है एकेटीयू से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये एआईसीटीई के थ्रू अप्रूव्ड है और यहाँ पे जो कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं वो यूजी एंड पीजी कोर्स ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन मोड है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाता है। और जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज़ का है। यहाँ पर जो एडमिशन क्राइटेरिया है बीटेक का वो मेरिट बेस भी है और एंट्रांस बेस भी है। और अगर एंट्रांस बेस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आप जेई मेंस और यूपी सेट के एंट्रांस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ फैसिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पर आपको कॉलेज के थ्रू आपको कैफेटेरिया मिलता है, जिम फैसिलिटी मिलता है, हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाता है, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, वाईफाई कैंपस है यहाँ पे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, कॉलेज के थ्रू आपको शटल सर्विस भी मिल जाता है और एक बहुत अच्छा खासा आपको बीटेक के लिए यहाँ पर आपको लैब फैसिलिटी भी मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो 1 सीटर भी है, 2 सीटर है और 3 सीटर भी है। और जो फीस यहाँ पे जाता है वो 1,37,000 यहाँ पे नॉन एसी 1 सीटर का है और 1,12,000 रुपीज यहाँ पे 2 सीटर का फीस है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कुछ रैंकिंग्स के बारे में। तो इस कॉलेज को इनोवेशन सेल्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। यहाँ पर ARIIA के थ्रू यहाँ पे टॉप 6 कॉलेज में बिलोंग करता है ये कॉलेज। और इसी के साथ यहाँ पर इंडिया टुडे के थ्रू यहाँ पे बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इसको अवार्ड मिला है फॉर द नॉर्थ इंडिया। और इस कॉलेज को CCE के थ्रू यहाँ पर आपको ओवरऑल 3rd रैंकिंग मिला है फॉर द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। और इसी के साथ ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू यहाँ पे बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इसको अवार्ड मिला हुआ है। और इस कॉलेज को इंजीनियरिंग के लिए डाटा गेस्ट इंडिया के थ्रू यहाँ पर टॉप 5 कॉलेजेस में भी आता है ये NCR दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बीटेक के लिए और इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे अच्छे रैंकिंग्स मिले हैं कॉलेज को। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज का यहाँ पे बीटेक का फीस क्या है। तो अगर मैं बीटेक का ओवरऑल फीस की बात करूँ यहाँ पे, तो 1,22,000 रुपीज इसका फर्स्ट ईयर का ओवरऑल फीस होता है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपका 10th एंड +2 विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन PCM होना चाहिए आपका। और एंट्रेंस एग्जाम तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम कुछ डिटेल्स में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसका फीस यहाँ पे 1,06,000 रुपीज है फर्स्ट ईयर का। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का फीस यहाँ पे 1,30,000 रुपीज है, जो कि अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है बीटेक CS। इसी के साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो फीस है यहाँ पर वो 1,06,000 रुपीज है। और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो फीस है वो 1,06,200 रुपीज है। ये आपके सारे फीस फर्स्ट ईयर के हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सिविल इंजीनियरिंग का भी फीस आपको उतना ही मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो कोर्स है उसका फीस आपका यहाँ पे 1,30,000 रुपीज है। और डाटा साइंस का फीस यहाँ पे 1,06,000 रुपीज है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फीस यहाँ पे आपका 1,06,000 रुपीज आपको मिल जाता है फर्स्ट ईयर का। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि बीटेक के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से स्कॉलरशिप मिलता है। अगर मैं बीटेक CS में फर्स्ट ईयर का अगर मैं स्कॉलरशिप की बात बताऊँ, अगर आप PCM में 90% अबव लाएंगे तो यहाँ पर आपको 80% का मैक्सिमम स्कॉलरशिप भी मिलता है। और PCM में अगर आप 85% टू 90% स्कोर करते हैं तो यहाँ पे आपको 60% का भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलता है। इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स में जान तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल्स बता दूंगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर का आपका स्कॉलरशिप क्या होगा, तो जो आपका फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स आता है कॉलेज का, अगर वहां पर आपका 85% अबव हुआ तो आपको 80% का मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलता है 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में। और उसी के साथ साथ अगर आप 80 to 85% स्कोर करते हैं तो आपको 60% का मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलता है। और इसी के साथ आपको और 2-3 तरीके का स्कॉलरशिप मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। डिफेंस स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है, वो 20% का होता है। और इसी के साथ आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी मिलता है। अगर आप नेशनल लेवल कंपटीशन में गए हैं तो आपको
30% का स्कॉलरशिप मिलेगा, या फिर आप स्टेट लेवल कंपटीशन में गए हैं तो आपको 20% का स्कॉलरशिप मिलेगा, और जोनल लेवल पे अगर आपने कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको 10% का स्कॉलरशिप मिलता है। और साथ ही साथ आपको यूपी गवर्नमेंट के थ्रू भी स्कॉलरशिप मिलता है, जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आपको बिहार के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स फैसिलिटीज हैं जो कि ITS में आपको मिलता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वो है प्लेसमेंट, कि यहाँ पे प्लेसमेंट कितने का जाता है बच्चों का। तो अगर मैं ITS का हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो 29.50 LPA का इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है, और जो एवरेज प्लेसमेंट जाता है बीटेक वो जाता है आपका 3.5 लाख का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पे मैं आपको एक ग्राफ शो कर रहा हूँ, उस ग्राफ से आप समझ पाएंगे कि ITS का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। तो 2012 टू 2014 का जो एवरेज प्लेसमेंट गया था वो गया था 2.6 LPA का, और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था वो गया था 6.3 LPA का। एंड 2015 टू 2017 का जो मैं प्लेसमेंट बताऊं तो एवरेज प्लेसमेंट आपको 2.6 LPA का ही मिलता है, और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था वो गया था आपका 6 LPA का। एंड 2018 टू 2020 का अगर मैं आपको एवरेज प्लेसमेंट बताऊं तो वो 2.6 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट था, और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया था वो 10.8 लाख LPA का गया था। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ITS का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। और इसी के साथ अगर मैं बताऊं कि कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज कौन कौन से हैं जो बीटेक में आपका प्लेसमेंट लगता है, तो वहाँ पे आपको विप्रो मिल जाता है, SCL है, NIIT है, 10 टाइम्स है, IBM है। तो ये था आपका ITS के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए आप। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।